खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, वो डरते हैं इतिहास से, वो डरते हैं साथियों। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मौजूद हूँ दिल्ली जंतर मंतर पर, और जिस तरह से रात को आपने देखा कि भाई किस तरह से अचानक से 12:10 पर वीडियो वायरल होनी शुरू हुई, और वो जो वीडियो थी सारी की सारी आप लगभग देख ही चुके हैं, और वो अब हंगामा शांत सा होता नजर आ रहा है। हालांकि ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह की रात अफवाहें उड़ी, और अफवाहों के साथ साथ ये भी कहा गया कि हमले हुए, बड़े बड़े हमले हुए, और उसके बाद मतलब ये देखने को यही आ रहा है हर वीडियो के अंदर कि पलंग को लेकर हंगामा था सारा का सारा। पहलवान ये चाहते थे कि भाई पलंग अंदर आ जाए, क्योंकि सोने के लिए जगह चाहिए, पुलिस वो आने नहीं देना चाह रही थी। इसी बीच के अंदर पहलवानों में और क्या कहते हैं पुलिस के बीच में यानी कि हंगामा हुआ। पुलिस के बीच में और पहलवानों के बीच में, यानी कि पुलिस और पहलवानों के बीच में जो हंगामा हुआ वो पलंगों को लेकर हुआ कि पलंग, उनके बिस्तर भीग चुके थे। कल पूरे दिन बारिश हुई दिल्ली के अंदर, यहाँ पर दिल्ली का पूरा आसपास भी हुई, तो देखा कि भाई बहुत कुछ एकदम अचानक से बदल गया। काफी अफवाहें उड़नी शुरू हो गई थी। यहाँ पर आप लोग आए हो, क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, जैसा कि देर रात लाइव वीडियो और कुछ न्यूज अपडेट हुई और मैसेज पहुंचा, पूरी देश की जनता इस सारे नज़ारे को देख रही थी। बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगी, मैं मानती हूँ कि आपकी ड्यूटी है, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन एक इंसानियत के नाते तो वो ऐसा ना करते, तो बहुत ही शर्मनाक बात है जो उन्होंने ऐसा किया। शर्मनाक मानती हो? समनम जी, आप क्या मानती हो कि जिस तरह से रात वीडियो वायरल हुई अचानक से, और एकदम कहा जाने लगा कि जंतर मंतर जल्दी पहुंचो, पुलिस ने बहुत ज्यादा मारा है, पीटा है? देखिए, पुलिस ने, प्रशासन ने जो कर रहा है और सरकार के मतलब नीति रणनीति के द्वारा कराई जा रही है, उसकी कोई मतलब गलती माने या क्या माने, जो भी मानते हैं तो बिल्कुल गलत है। मेरे सोचने से और समझने से या मतलब जनता को देखने से ये बिल्कुल गलत बात है कि इस तरह नहीं करना चाहिए। प्रशासन की बहन बेटियां या तो नहीं है या माँ से पैदा नहीं है, जिस औरत से पैदा है उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, ये मेरे समझ से बिल्कुल बाहर है। और मैं इससे पहले भी जो भी बातें मैं रखती हूँ, जहाँ भी रखती हूँ, तो माँ बहन बेटियों को जरूर सम्मान देती हूँ, क्योंकि जो भी मर्द अत्याचार कर रहे हैं, और जो भी चाहे ब्रिजभूषण हो या दुनिया के कोई भी मर्द हो, और जो भी बातें बोली जा रही है या मतलब जुमलेबाजी किया जा रहा है सरकार के रणनीति और नीति से, हमारे देश में जो चल रहा है, और आज दिल्ली की घटना आज 23 अप्रैल से जो चल रहा है हमारे बहन बेटियों के साथ, बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो रात को हुआ मारपीट है और हमारे प्रशासन ने की है, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि इनके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत नाम की चीज होती तो हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा नहीं होता, इनके अंदर थोड़ा भी होता। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहलवानों के यानी कि इस प्रदर्शन के अंदर, विरोध प्रदर्शन के अंदर और पूरे आंदोलन के अंदर राजनीति को दूर रखा गया है। ये दोनों महिलाएं जो हैं कद्दावर नेता हैं अपनी अपनी पार्टियों की, अलग अलग पार्टियों की। मैं इनकी पार्टियों का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, बस मैं इतना जानता हूँ, ये मीनाक्षी हैं, ये शबनम है, और भरपूर तरीके से लगातार पहलवानों के समर्थन में आ रही हैं। मैं थोड़ा सा मीनाक्षी जानना चाह रहा था आपसे कि आपकी पार्टियां अंदर खाते या आप लोग पूरी तरह से महिलाओं के समर्थन में हैं? शबनम जी कह रही हैं कि जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रशासन की तो बहन बेटियां ही नहीं है। ऐसा तो खैर नहीं है कि प्रशासन की बहन बेटियां ना हो, सबकी होती हैं। एक ऑर्डर भी होते हैं, ऑर्डर का सम्मान अगर कोई कर रहा है तो उस पर आपकी क्या नज़र है? मैं वही तो कहना चाह रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता को। मैंने तो सबसे पहले बोला कि मैं पुलिस प्रशासन को बिल्कुल गलत साबित नहीं कर रही हूँ, उनको तो ऑर्डर है, वो ड्यूटी पर है, लेकिन एक इंसानियत नाम की चीज अगर कोई पुलिस, इंसानियत किससे उम्मीद करती है? कौन अपना है, ऊपर आका या सिस्टम में एक इंसानियत नाम की चीज तो होनी चाहिए। जिस तरह से ये जो महिलाएं इतने दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं, ये मौसम प्रकृति है, प्रकृति ने अपना रूप बदला, तेज बारिश हुई, कम से कम प्रशासन को इतना, ठीक है उनकी ड्यूटी है, वो ड्यूटी अपनी फॉलो करें। आधी रात को
क्या वो उनके साथ थोड़ी सी इंसानियत नहीं दिखा सकते थे? क्या जब देश का जवान, देश की पुलिस शासन जब कहता है कि मैं देश का जवान हूँ, मैं देश में मर मिटने को तैयार हूँ, या तुम्हारी बहनें अगर भीग रही हैं, तो क्या अगर ऐसा हुई उनकी फैमिली के साथ होता तब भी वो ऐसा करते? एक इंसानियत की बात यहाँ कही गई है। शबनम जी ने बहुत अच्छा बोला कि इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। प्रशासन ने जो बिल्कुल जो सत्ताधारी हैं उनका चोला ओढ़ लिया है, बिल्कुल उनका ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से मैं इस बार में प्रशासन को बोलना चाहूंगी, प्रशासन की बहुत गलत नीति है कि उनके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है। अगर इसी जगह उनकी बहन बेटी, उनके घर की कोई महिला खड़ी होती ना, तो वो कोई ड्यूटी पे नहीं होते, वो सबसे पहले अपनी पारिवारिक स्थिति को देखते। इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। प्रशासन से मैं खिलाफ हुई है, बहुत ही गलत, बहुत ही शर्मनाक घटना गई है। शबनम जी, ये प्रशासन के खिलाफ हो रही हैं, फिर भी एक सवाल मेरा वही घूम का आएगा कि प्रशासन पे ही हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षा कैसे करें, तो सवाल सुरक्षा का भी आता है। देखिए, सुरक्षा की उनकी ड्यूटी है या उनको आदेश है, आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन आदेश भी ऐसा मतलब होना चाहिए। तो वो आदेश कैसे करेगा जो खुद को जुमलेबाज है, खुद को घटिया है, मतलब खुद को क्रिमिनल है, गुंडा है, मवाली है, बदमाश है। मैं तो अपने मुंह से उसे इतना घटिया बता रही हूँ कि जो घटिया है, देश की बेटियों को बचाने की बात कर रहा है, देश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गया उसका? जुमलेबाजी कितना करेगा? हमारे देश के साथ मतलब रंग बिरंगे बातें लाके डालता रहता है, पता नहीं उसकी कौन सी नीति और लाएगा। के समर्थन में बहुत लोग आए हुए हैं और सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा बरपा रखा है, और यहाँ तक के स्लोगन भी कहे जा रहे हैं। जिस समय रात इनकी वीडियो वायरल हो रही थी, उस समय कहा जा रहा है कि भाई लंबे लंबे लट बजाओ, पुलिस लंबे लंबे लट बजाए और हम तुम्हारे साथ है, वो नारे लगा रहे हैं। तो वो लोग कौन हैं? उन पर नजर है आप लोगों की? वो सारे इनके ये जो बीजेपी सरकार है, इनके नुमाइंदे हैं, आरएसएस वाले। इनका काम ही क्या है? जब चुनाव होता है तो ये हम लोग को हिंदू बना देते हैं, हिंदू के नाम पे भटकाते हैं। आज यहाँ जब ये महिला जो देश का गौरव है, आज यहाँ बैठी हुई है, जब मेडल जीत के लाती है तो ये देश का गौरव होती है। आज इन्हें प्रांतवाद में बांट दिया गया है। आज इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि देश की बहन बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं तो उनके ऊपर लट बजाने की बात कर रहे हैं। ये लंबे लंबे लट बजाओ। कमेंट से मेरे पास में बाकायदा पोस्ट है, मैं चलाऊंगा इसको। ये लिखा जा रहा है कि मतलब पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि मैं शुरू में कह रहा हूँ कि ये जरूरी है कि पुलिस भी सुरक्षा करे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनगिनत तरीके से यानी कि समर्थन किया जाए बिना जाने। शबनम, ये सवाल खड़ा होता है कि अगर पुलिस पर, प्रशासन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है तो कुछ ना कुछ तो सबको मिलजुल के भी तो बात करनी पड़ेगी। मिलजुल के बात उनको करनी चाहिए, लेकिन उनके अंदर इंसानियत है ही नहीं। अच्छा, उनको मैं तो बता रही हूँ कि उनके साथ यदि बहन बेटी होती और थोड़ा भी दर्द होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। मैं बता तो रही हूँ कि उनकी बहन बेटियां, उनका दर्द होता कासे कि हमारी भी बहन बेटी ऐसे आदेश को उल्लंघन कर देते और नहीं जाते ना। ऐसा का मतलब जो घटना रात को किए हैं ऐसा नहीं करते, इंसानियत तो थोड़ा भी दिखा देते। लेकिन सब के सब इतना निदर्दी नहीं हो जाना चाहिए, इतना बेदर्दी नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे जो भी ऊपर से आदेश है वही करेंगे। हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मतलब ऐसा कौन सा सिस्टम लागू करना चाहते हैं कि देश को पूरे मिट्टी में मिलाना चाहते हैं, खाक बनाना चाहते हैं। एक ही बार देश को तुमने एकदम बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, क्या चाहते हो मुझे समझ में नहीं आता इसकी बात। भी आपका समर्थन है इन महिलाओं को? बिल्कुल मेरा समर्थन है। हमारी बहन है, बेटियां हैं, माएँ हैं, हमें समर्थन है। इस पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हमारे भाई, हमारी बहनें, इनको मैं पूरे भरपूर, हमारे पार्टी, हमने जितने अपने पार्टी के लोग हैं पूरे, हमने अपने देश को समर्थन कर रही हूँ कि हम अपने बहन बेटियों का ऐसा हत्या बलात्कार सीमे पर नहीं जाने दूंगी और इसके आन मान शान में बिल्कुल जुटी रहूंगी मैं। तो ये हमारा कहना। आपका क्या कहना है? समर्थन के लिए देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन बाद अगर ये सरकार नहीं बदली तो खूंटा यहीं गड़ेगा और पूरे दिल्ली भर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं यही इन बहनों के साथ बिस्तर डाल के बैठ जाएंगे जब तक इंसाफ का इनको काम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, भीम आर्मी ने अभी भी जितने भी प्रदर्शन और जो आंदोलन किए हैं उसमें उन्होंने विजयी पाई है। और ये तो देश के गौरव, यहाँ बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। भीम आर्मी हमेशा बहन बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई को जी जान से लड़ती है। जहाँ इन जितने दिनों से इन बहन के जो आंसू बहे हैं, भीम आर्मी इस सरकार की जड़ें हिला देगी। और अब भीम आर्मी आने वाले 7 दिनों के बाद जो यहाँ बैठ के आंदोलन करेगी, उस आंदोलन को दिल्ली की जंतर मंतर की सरजमी से इंसाफ का काम दिला के रहेगी। और हम इन बहनों के साथ लगातार दिन रात बने रहेंगे और इन बहनों को आश्वासन दिलाते हैं कि इन्हें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है।
सौ ब्रिजभूषण भी आ जाए, अब जगत चंद्रशेखर जी जब आए हैं तो इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, हम उनके साथ लगातार खड़े रहेंगे। शुक्रिया दोनों का, आप लोगों का। ये थी समनम और मीनाक्षी। लगातार मैं इनसे बात कर रहा था और यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये जो पूरा रात का घटनाक्रम था उसको लेकर कितना गुस्सा इन लोगों के अंदर है, क्योंकि ये लोग समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा कि भाई लंबे लंबे लट बजाओ, दिल्ली पुलिस हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से हंगामा बरपा रहे हैं और कमेंट्सबाजी के अंदर इस आंदोलन को, जो कि एक आंदोलन करते हुए महिला पहलवान और पहलवान ये कह रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ दो, तो इसको हिंदू, मुस्लिम और उपद्रवी के रूप देने की कौन कोशिश कर रहा है, इसकी भी जांच जरा हो जानी चाहिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।